सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एक बार बताना वॉइस सही है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है द ऑर्कस आर नाउ टीटरिंग ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द केमिकल कंटेमिनेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ होता है। द ऑर्कस ब्लबर्स जो है दे आर डिटेक्टेड विथ हाई लेवल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स। तो ये आप एक बार देख लेना जैसे गूगल में डाल के कि ऑर्कस देखने में कैसे हैं। तो ये किलर वेल्स भी इनको बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ ओशियन। तो इनका भी मतलब इनके नंबर भी तेज़ी से रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज हम बहुत सारी एक्टिविटी से जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है समुद्र में जा रहा है और ये उस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, इनके नंबर भी कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके इसमें सही हैं और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। ये विथ नो नेचुरल प्रीडेटर, कोई भी ऐसा इसका मतलब जो नेचुरल प्रीडेटर नहीं कंसिडर किया जाता है। दिस फॉर्मिडेबल क्रीचर्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपका प्रेजेंट है एंड लाइक है ना, काफ़ी समय से भी जो है प्रेजेंट है, टॉप प्रीडेटर के रूप में कंसिडर जो है किया जा रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो गेटिंग एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंशन जो है ये भी फेस कर रहा है। तो साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारी जगह से दे हैव कंडक्टेड द सर्वे, इस पर सर्वे किया, फिर इस रिपोर्ट को सामने रखा है। एंड इसमें लाइक ऑर्कस ब्लबर मतलब जो फैट लेयर है, इनकी जो फ्लैट लेयर है, जो ऑर्कस ब्लबर शब्द का मतलब होता है जो एक मोटी इनके लेयर होती है स्किन के अंदर, उसमें पीओपीज़ बहुत अधिक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो इनके शरीर में काफ़ी अधिक प्रेजेंट है। इवन पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सो ये जो आपका पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स है, इसे इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट्स जो इलेक्ट्रिकल है उसमें, लुब्रिकेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेंट या कूलेंट के रूप में भी इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये सही है। द टर्म विलो जो है वो न्यूज़ में था, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या इसका आंसर होगा, काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। ऐसे टॉपिक्स आपको बिल्कुल कवर करते रहना चाहिए, है ना। हिंदू सेशन में हमने इसको डिस्कस भी किया पहले कभी। विथ रेफरेंस टू द किंग अकबर, आपको बताना ही अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स जिजिया फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड डिड अवे द जो पिलग्रिमेज टैक्स हिंदूज के ऊपर है। शाहनशाह इन हिज विजडम एंड टॉलरेंस रेमिटेड ऑल दीज टैक्सेस विच अमाउंटेड टू करोर्स। अकबर इज़ ऑल्सो नोन टू प्रिवेंट सती। ठीक है, तो वो है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अकबर जो है हैड ग्रोन अप प्रैक्टिकली, है ना, बट वुड इवेंचुअली बी नोन फॉर हिज रेवरेंस, जो है ना, जो उनकी बुक है कई सारी उसकी उनके ऊपर जो लिखी गई उसके बेसिस पे। सो यहाँ पे जैसे इबादत खाना का बनाया गया, जहाँ पे इबादत खाना बनाया गया अकबर के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग रिलीजन को डिस्कस करते थे और कई जो स्पिरिचुअल लेवल पे भी कार्य जो है किए गए हैं। फिर यहाँ पे और भी कई कदम उठाए गए। ही एबॉलिश द रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड डिड अवे एंड ऑल्सो ही डिड अवे विथ पिलग्रिमेज जो टैक्सेस हैं ऑन हिंदूज जो उस पर लगाया जाता था, एंड ऑल्सो नोन टू प्रिवेंट सती। तो ये दो स्टेटमेंट तो आपके सही हैं। और शहनशाह इन इज विजडम एंड टॉलरेंस एमिटेड ऑल दीज टैक्सेस, जो कि आप कह सकते हैं कि जो काफ़ी था, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट था, तो रेमिट किए गए थे, इट मीन्स, है ना। सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही अबॉलिश द रिलीजियस टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम एंड डिड अवे विद पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज। ठीक है, अकबर इज ऑल्सो नोन टू प्रिवेंट सक्सेस। ठीक है, और शहनशाह इन इज विजडम टॉलरेंस रेमिटेड ऑल दीज टैक्सेस विच अमाउंटेड टू करोड़। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड चैम्बर्स, जो कि न्यूज़ में रहता है क्लाउड चैम्बर के केस में। सो ये जो क्लाउड चैम्बर के केस में है, तो यहाँ पे ये जो मेथड है इसके बेसिस पे इट हेल्प टू कंडक्ट लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन सीड पार्टिकल्स दैट क्रिएट क्राउड ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स। द प्रोसेस इज कंडक्टेड ऑन द मिशन मौसम। तो यहाँ पे क्या है कि क्लाउड चैम्बर्स जो न्यूज़ में, तो गवर्नमेंट ने जैसे मिशन लॉन्च किया जिसका नाम मिशन मौसम है, और इसमें हम कैसे अपने वेदर फॉरकास्टिंग देश के अंदर इम्प्रूव कर सकें और जान सकें, जैसे बहुत सारे वेदर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जान सकें। सो ये जो क्लाउड चैम्बर होता है एक सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप होता है, इनटू विच वाटर वेपर, एरोसोल्स और दूसरे मटेरियल्स इसमें डाले जाते हैं।
और जो क्लाउड है दे कैन फॉर्म इनसाइड दिस चैम्बर, मतलब जैसे मान लो ये एक सिलेंडर शेप टाइप है और इसमें चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे इसमें डाला गया वाटर वेपर, एरोसोल्स, वाटर वेपर है ना, और उसके बाद एरोसोल्स जो छोटे छोटे कण हैं, दूसरा मटेरियल डाले जाते हैं। जो क्लाउड है ये इनके अंदर फॉर्म हो सकते हैं जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर राइट होता है। अब ये जो फैसिलिटी है इसके बेसिस पे कई सारे रिसर्च भी की जाती हैं सीड पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिसके बेसिस पे जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं। सो मिशन मौसम जो है इसमें कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है जिसमें जो इंडियन मॉनसून क्लाउड्स हैं उनको स्टडी किया जा सके। ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि इस क्लाउड चैम्बर को बनाने का, जिससे कि क्लाउड की जो फॉर्मेशन और उसके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम बेटर कर सकें। तो ये चीज़ इसके लिए, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट इसमें आपके जो है सही है, आंसर जो है इसका बोथ 1 and 2। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना क्लाउड चैम्बर के बारे में। डेटा मेथड रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे आपका एसोसिएटेड है। तो डेटा मेथड बेसिकली सीड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। सो कई सारे जैसे मान लो गोदावरी वैली है, वहाँ से बहुत सारे जो ट्राइबल फैमिलीज हैं वो आपके रिप्लेस हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और ये अपना डेटा मेथड है जिसके माध्यम से अपने सीड्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसके सीड्स को जो वो प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये सीखा उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वहाँ से सीखा है। सो कई सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया ट्राइबल की, कैसे है ना, जो डेटा है जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है सीड के प्रिजर्वेशन को, उसका इस्तेमाल करके कई जो इंडिजिनस वैरायटीज़ हैं सीड्स की उसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। तो ये इसका सीड प्रिजर्वेशन है। हिमालयन ट्री लैंडस्केप के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बिर्च ट्री, आपका बिर्च ट्री इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो ठीक है। तो बिर्च ट्री डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज़ है जो कि डोमिनेट करती है इस रीजन को, और इट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फर फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन कॉनिफर्स। फर ट्रीज आर टिपिकली फाउंड एट लोअर लैटिट्यूड, जो फर ट्री है लोअर एल्टीट्यूड लोअर एल्टीट्यूड में थोड़ा नीचे पाई जाती हैं कंपेयर टू हिमालयन बर्च। अ शिफ्ट इन द पैटर्न हैज़ बीन ऑब्जर्व। कॉनिफर्स जो हैं दे आर लाइकली बेनिफिटिंग फ्रॉम जो वार्मर क्लाइमेट है उससे कॉनिफर्स जो हैं उनको बेनिफिट है। सेंट्रल हिमालय होम टू सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचेस ऑफ अल्पाइन ट्री लाइन ग्लोबली, ठीक है। जो सेंट्रल हिमालय है दे वहाँ पे काफ़ी सारी जो अल्पाइन ट्रीज़ हैं। तो देखो ये जो भी मेंशन है इसमें बर्च ट्री, कॉनिफर, ये मेनली थोड़ा हायर एल्टीट्यूड में ही है जो ट्रीज़ हैं जो ग्रो आपके होते हैं। सो जो बर्च ट्री है डेसिडियस ब्रॉड लीव्ड है, मतलब डेसिडियस का मतलब ये हो गया कि एक जो पतझड़ का समय होता है तो इसमें इसकी पत्तियां गिरती हैं एंड ये डोमिनेट करती है और बीइंग रिप्लेस्ड बाय द फर, वो ठीक है। और स्लो ग्रोइंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही धीरे जो है मतलब स्लो ग्रोइंग है, नॉट फास्ट ग्रोइंग, स्लो ग्रो करता है। तो ये पहला गलत हो गया, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो मेनली जो आपका फर ट्री है वो नीचे थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड रीजन में पाया जाता है, और कॉनिफर्स जो हैं ये बेनिफिट होते हैं वार्मर क्लाइमेट में कंपैरेटिवली, मतलब हिमालयन रीजन में बहुत ऊपर चले जाए तो बहुत ठंड है, थोड़ा नीचे कंपैरेटिवली कम ठंड है। तो सेंट्रल हिमालय जो है वहाँ पे कई सारे लार्जेस्ट या मतलब बहुत सारे आपके देयर आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचेस, कई अल्पाइन ट्रीज भी आपकी प्रेजेंट हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है बिकॉज जो फर है दे आर नॉट फास्ट ग्रोइंग, दे आर स्लो ग्रोइंग। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो डी इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सो ज़्यादातर जैसे आप फर ट्री ले लो या जो आपके बर्च ट्री की अगर हम बात करें, दोनों जो है क्लाइंबिंग अप स्लोप, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा जो स्लोप है ना उसमें ये आपके जनरली उगते हैं। तो ये है वार्मिंग क्लाइमेट जो है यहाँ अगर देखा जाए तो दे आर गोइंग टू फेवर कॉनिफर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट आपका रहता है। तो फर और बर्च ट्री लाइंस जो हैं वो शिफ्टिंग अप स्लोप, मतलब वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट है ओवर द पास्ट 200 ईयर्स। जो है फर हैज़ क्लाइंब एट एन एवरेज ऑफ 11 सेंटीमीटर्स पर ईयर। बर्च की बात करें लगभग 6 सेंटीमीटर एनुअली। तो सेंट्रल हिमालय जो है जहाँ पे काफ़ी सारे आपके अल्पाइन लाइन्स और ये सब आपके प्रेजेंट है उसमें क्लाइमेट चेंज जो है देखने को मिल रहा है। और अल्पाइन ट्री लाइन जो है ये अल्पाइन ट्री लाइन इज़ द एल्टीट्यूड बियॉन्ड विच ट्रीज आर अनेबल टू ग्रो। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखना कि अगर आपसे पूछे अल्पाइन ट्री लाइन का मतलब क्या है। अल्पाइन ट्री लाइन क्या है, मतलब ये ऐसा एरिया है, मतलब ये एक इमेजिनरी है लाइन जिसके ऊपर ट्रीज ग्रो नहीं होते। अभी इसमें भी शिफ्टिंग
वॉर्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका जो है वो बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवन जो अल्पाइन ट्री है उस पर भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें देखो कोई मेंस का प्रश्न भी आपके लिए फ्रेम हो सकता है, देखिए ना आस्क यू कि जो कैसे बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। फिजी, तुवालू, सोलोमन एंड मालदीव्स जो है न्यूज़ में है, तो ये किस कंसर्न में आपके न्यूज़ में है? सी लेवल राइज के कंटेक्स्ट में आपके न्यूज़ में आपके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। तो वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरिया WTPA ये मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल डेटाबेस है मैराइन और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया का, मैनेज किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, और WTPA जो है वो अपडेट होता है क्वार्टरली बेसिस में। तो ये पहली चीज़ तो ये एक जॉइंट, ठीक है, तो ये वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटोकॉल एरिया प्रोटेक्टेड एरिया जो है ये ग्लोबल डेटाबेस है मैराइन और टेरेस्ट्रियल, जो मैराइन समुद्री और जैसे मान लो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में जो प्रोटेक्टेड एरिया उनका पूरा डेटाबेस आपका है। ये फैक्ट आपको याद रखना। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है यूनाइटेड नेशन UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और IUCN के बीच का है, ठीक है। एंड ये मैनेज भी किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, दैट इज़ UNEPWCMC, ठीक है। मतलब UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर UNEPWCMC, ठीक है, सरकार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, और ये मंथली बेसिस में जो है ये अपडेट किया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि इसमें कितना करेक्ट आपसे पूछा है, तो 1 एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ये ध्यान में रखना है। एवरी 2 ईयर द प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है, सॉरी प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये UNEPWCMC के द्वारा जो है ये आपका पब्लिश होता है। तो इसमें मेनली जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उनका क्या स्टेटस है, ये सब कुछ जो है रहता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो NCERT है, ये मैं लेक्चर आपके शुरू हो गए हैं क्रैश कोर्स के अंदर, तो यहाँ पे ये है प्लस मैपिंग है, ये बहुत अल्टीमेट कोर्स चल रहा है आपका, तो ये पूरा आप लोग को ज़रूर से गो थ्रू हो जाना है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है सौरभ पांडे CSE ऐप, या ये कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अभी देखो मैंने कुछ कंटेंट आपका 2 ईयर के करंट अफेयर में भी डाल दिया, साइंस टेक में भी आज या कल में पड़ जाएगा। ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, 2 ईयर्स के प्रीलिम्स का कोर्स है ये, सॉरी मतलब ये 2025 के प्रीलिम्स का ये कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है कोड भी एक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 5 AM UPSC, ठीक है, 5 AM UPSC कोड आप यूज़ करेंगे तो अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, NCERT जो है नेक्स्ट वीक में कवर हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।